हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी द्वितीय भाषा सुगंध 2 में से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है माँ मुझे आने दे, जो मृदुल जोशी की लिखी कविता है। यह एक आजन्मी बेटी की बातें हैं जो वह अपनी माँ से कहना चाहती है। आजन्मी का मतलब है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, जो माँ के गर्भ में है। तो ऐसी बेटी की बातें जो है हमें आज यहाँ पे पढ़ना है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को तो बहुत ही एडवांस मानते हैं कि हमारी सोच बहुत ही नई है, हम पुराने विचारों वाले नहीं हैं और हमने अपने आप को टेक्निकली भी बहुत डेवलप किया है। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आज भी बेटी को नहीं चाहते। अगर उन्हें पता चलता है कि माँ के गर्भ में बेटी है तो वह बेटी की हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। भ्रूण हत्या का मतलब होता है पेट में ही उस शिशु को मार देना। कारण अनेक है। कुछ लोग जो है दहेज के प्रति डर कर अगर बेटी पैदा हुई तो दहेज देना पड़ेगा, जो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ लोग बेटी की हत्या कर देते हैं। और कुछ लोग जो है समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं लड़कियों पर, उससे देखकर डर कर शायद यह कदम उठा रहे हो, चाहे कारण कोई भी हो। लेकिन भ्रूण हत्या करना एक सामाजिक अपराध ही नहीं बल्कि पाप भी है। हमारे पुराणों में लड़कियों को देवी का रूप माना है, शक्ति मानते हैं। और समाज में जो है जितना स्थान पुरुषों का है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान स्त्रियों का भी है। इसीलिए स्त्री और पुरुष को गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है। फिर भी कुछ लोगों की जो लड़की की भ्रूण हत्या करने की सोच है, उस सोच को बदलना चाहिए कहकर कवयित्री इस कविता द्वारा हमें बताना चाहती है। माँ को बेटा हो या बेटी, दोनों को एक जैसा प्यार करती है। यह बेटी अपनी माँ से क्या कहना चाहती है, यह जानने से पहले हम थोड़ी बहुत जानकारी मृदुल जोशी के बारे में भी जान लेते हैं। कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: आम आदमी, गुम हो गए, अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से आदि। तो ये थी हमारी कवयित्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो बच्चों चलो कविता शुरू कर लेते हैं। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। माँ के गर्भ में से यह लड़की अपने माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि माँ मुझे आने दे, तू बिल्कुल भी डर मत, मुझे आने दे। मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी। हरियाली का मतलब होता है ग्रीनरी। मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी और तेरे आंचल में मैं खुशबू बनकर लिपटूंगी। मैं तेरे आंचल से लिपट जाऊंगी खुशबू बनकर। माँ मुझे आने दे कहकर बेटी अपने माँ को कहती है। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। सन्नाटा का मतलब होता है खामोशी, और किलक का मतलब होता है किलकारी, साउंड ऑफ जॉय जिसे हम कहते हैं। तो मेरी किलकारियों से घर की जो शांति है, घर का जो सन्नाटा छाया हुआ है घर में, वह पूरा सन्नाटा जो है बिखर जाएगा। माँ मुझे आने दे कहकर बेटी अपने माँ से कहती है। जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। और घर में जो दम्भ का मतलब होता है गर्व। तो घर में जो भाई की उद्दंडता के कारण और पिताजी के गर्व के कारण जो सन्नाटा छाया हुआ है, वो पूरी तरह बिखर जाएगा मेरे आने से कहकर बेटी अपने माँ से कहती है। उद्दंडता का मतलब होता है जिसे हम अकड़ूपन कहते हैं, एरोगेंस।
पिता के गर्व को और भाई की उद्दंडता को मैं पूरी तरह से बिखेर कर रख दूंगी माँ, मुझे आने दे कहकर यहाँ पे बेटी अपनी माँ से कहती है। तो चलो बच्चों दूसरा चरण देख लेते हैं। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों खिड़कियों में। तेरी आँखों में तैरत ये समंदर ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए है माँ। यहाँ आजन्मी बेटी अपनी माँ को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहती है कि पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरी माथे की सिलवटों में सिमटा है। सिलवटे, सिलवट का मतलब होता है सिकुड़न। और अ, बेटी कहती है कि तेरे माथे पे जो सिलवटें हैं उस सिलवटों को जो है मैं मिटा दूंगी माँ, मुझे तू आने दे। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। ओस, ओस का मतलब होता है शबनम जिसे हम कहते हैं ड्यू। और कोर का मतलब होता है एज, आंखों का जो को एज होता है, छोर होता है, उसे कोर कहते हैं। और शबनम जैसी जो आंखों से तेरी बूंदें निकलती है उन बूंदों को भी मैं पहुँचूंगी माँ, तू मुझे आने दे कहकर बेटी अपनी माँ से कहती है। घर की परिस्थितियों के कारण माँ जो है सोच सोच कर परेशान है, इसीलिए उसके माथे पर सिकुड़न आ गई है। और वह डरती है कि मैं इस बेटी को जन्म दूंगी या नहीं दूंगी। इन ख्यालों से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो बेटी अपनी माँ को धीरज देती है कि मैं तेरी आंखों के आंसू को पोंछ दूंगी, तेरी सिकुड़न को मिटाऊंगी माँ, तू मुझे आने दे। आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों खिड़कियों में। यहाँ आजन्मी बेटी जो है अपनी माँ को धीरज देती है। माँ से कहती है कि हे माँ, एक बार तू मुझे आने दे। मेरे आने से जो है मैं पूरा घर का माहौल बदल दूंगी। घर में जो घमंडी वातावरण है उस घमंडी वातावरण को मैं जो है बदल दूंगी। सभी लोगों का मैं घमंड तोड़ दूंगी माँ कहकर बेटी अपनी माँ से कहती है। रुखीला एहसास, रुखीला एहसास का मतलब होता है टफ फीलिंग्स। और अकड़ीला मिजाज का मतलब होता है घमंडी स्वभाव। तो घर में जो भी घमंडी है उन सभी लोगों का घमंड तोड़ दूंगी माँ, एक बार तू मुझे आने दे कहकर बेटी अपनी माँ से कहती है। तेरी आंखों में तैरते ये समंदर ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। अक्स, अक्स का मतलब होता है प्रतिबिंब। बेटी माँ से कहती है कि मैंने तेरी आंखों में जो है इस तैरते समंदर को, प्रतिबिंब को देख लिया है माँ, इसीलिए तू मुझे आने दे, बिल्कुल भी तू डर मत, मुझे आने दे कहकर बेटी अपनी माँ से कहती है। चलो बच्चों अगला चरण पढ़ लेते हैं। माँ, जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ, मुझे आने दे। यहाँ आजन्मी बेटी अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, जो भी तूने सपने देखे हैं उन सपनों को मैं पूरा करूँगी, एक बार तू मुझे इस दुनिया में आने दे कहकर बता रही है। बेटी और बाहर आकर क्या करना चाहती है, समंदर की जो लहरें हैं उन लहरों को भी अनदेखा करके समंदर में जाना चाहती है और समंदर में जाकर मोती, सीपी और नाविकों की कहानियों की खोज करना चाहती है। मोती का मतलब होता है पेरल और सीपी का मतलब होता है शेल। तो समंदर में मोतियों को और सीपी को
ढूंढ कर लाना चाहती है। उसी तरह नाविकों की जो भी किस्से हैं, कहानियाँ हैं, उन कहानियों को भी खोज कर लाना चाहती है। आखिरी में बेटी अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं तेरा नाम रोशन करने वाले ये सभी रंगीन कामें तभी कर सकती हूँ जब मैं इस दुनिया में आऊँगी। इसीलिए माँ, तू बिल्कुल भी डर मत, मुझे आने दे कहकर आजन्मी बेटी अपनी माँ से संबोधित करते हुए कहती है। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कविता माँ मुझे आने दे, मृदुल जोशी की लिखी हुई। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता ज़रूर समझ आई होगी। अगर कविता समझ आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।